दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे आयु संबंधित प्रश्न भाग 5। इससे पहले हमने भाग 4 करा दिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं और आपने वो अभी तक नहीं देखे तो पहले उनको देख लें ताकि बेहतर तरीके से समझने के लिए और बेसिक लेवल से इस प्रश्नावली को जानने के लिए अच्छा होगा कि आप शुरू से ही देखें। तो चलिए शुरू करेंगे भाग 5। इससे पहले हमने लगभग 39 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 40वां है। 40वां क्वेश्चन है हमारा, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। देखिए राम की वर्तमान आयु है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, पुत्र की आयु से तिगुनी हो गई, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 भाग है। अब उसका पिता है यानी फादर से कितनी है, 2/5 है, यानी पिताजी की 5 है, राम की 2 है। इस आधार पे इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत आयु हमारी इसमें दे दिया है 46 वर्ष। पहले इनका जो रेशो निकाल लेंगे, 5 या 15 हो जाएगा और हमारा 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ये हमारा इनका रेशो आ गया है। अब तीनों की जो औसत आयु है, औसत आयु 46 वर्ष है, औसत बराबर 46 है। ठीक है, ये 3 की औसत आयु है। हम अगर इसमें 3 से 46 में गुणा 3 से कर दें तो इनकी टोटल एज आ जाएगी कि इतने वर्ष के हैं तीनों। यहाँ पे देखेंगे भाई 15 और 6, टोटल एज कितनी आ रही है, 15 6 21 और 2 23, यानी 23 पॉइंट की वैल्यू इतनी आएगी, क्योंकि ये तो पॉइंटों में है, रेशो में है, लेकिन एग्जिट वैल्यू जो है उनकी ये है, वास्तविक जो एज है वो ये है, यानी 23 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 23 पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास 46 गुणा 3, और 1 पॉइंट की निकालनी हो तो 1 पॉइंट की कितनी हो जाएगी, 46/3 को 23 से कर देंगे भाग, 3 दूनी और 2 तिया 6 वर्ष। अब 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6 से इसमें गुणा करेंगे और 6 से ही इसमें गुणा करेंगे, 15 छिक्का 90 वर्ष हो जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, और आगे पूछा गया इसमें राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है, यानी पिता और पुत्र में, राम से नहीं, पिता और पुत्र में कितना अंतर हो गया, अगर 90 में से हम 12 निकाल दें तो 78 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 78 वर्ष का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41वां। 41 में ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। देखिए ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। बी की आधी आयु, देखिए दोस्तों बी की आधी यानी बी का हम 1/2 कर दें, बी को 2 बराबर भागों में बांट दिया तो बी की आधी आ गई, बराबर है ए की 1/3। ठीक है, 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो 1 के ऊपर वैल्यू नहीं है, 3 आ गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन इसमें अंतर कितने का है, 16 वर्ष का दोनों में। तो रेशो निकालेंगे भाई, ऊपर बी हो जाएगा, नीचे ए आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/3 के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, आप चाहें ए को यहाँ पे ले आना और 2 को इधर ले जाना। ठीक है, ए यहाँ पे आ गया, 2 इधर पहुँच गया, ये आ गया। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में अंतर जो है, दोनों का अंतर कितना बता रहा है, वो 16 वर्ष का, लेकिन इनमें अंतर है 1 पॉइंट का, यानी 1 पॉइंट की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, 1 पॉइंट की वैल्यू है 16 वर्ष के बराबर। अब इनमें दोनों में गुणा कर दो भाई, 2 की कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 1 की 32 हो जाएगी, 32 वर्ष, और कोमा 1 की हो जाएगी 16 दूनी 16 48 वर्ष। बहुत ही आसान सा सवाल था, 32 और 16 जिसमें ऑप्शन में हो वही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 42वां दोस्तों, 40वां था ये, 40 41 हो गया, 42 में देखेंगे। बयालीसवां क्वेश्चन है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल और प्रशांत, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा है यानी प्रशांत, यहाँ पे हम प्रशांत को लिखेंगे जयेश अनिल से उतना छोटा है, यहाँ पे अनिल हो जाएगा और बीच में जयेश, जयेश है क्या है, जयेश। ठीक है, ये इन तीनों का रेशो है। ठीक है, इसमें बताया गया है दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे। जयेश अनिल से जितना उतना छोटा है
जितना वह प्रशांत से बड़ा है। हम मान लेते हैं भाई प्रशांत 1 के अनुपात में है, ये 2 के अनुपात में है। अब इन दोनों का अंतर जो है वो इसके अनुपात में हो जाएगा, यानी 3। अब देखिए 1 यूनिट इससे छोटा है अनिल से जयेश, और 1 ही यूनिट प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, अब दोनों का आ गया, यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए जितना छोटा अनिल से है ये है 1 यूनिट का, 1 पॉइंट छोटा है, लेकिन 1 ही पॉइंट प्रशांत से भी बड़ा है, इसमें यह पूछा गया है। आगे देखेंगे, आगे बताया है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। अनिल और प्रशांत की आयु जो है, आयु का योग 48 वर्ष है। 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है इसकी निकालनी है, यानी ये कितने पॉइंट की वैल्यू, 3 और 1 4 की, 4 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। 4 पॉइंट बराबर है 48 वर्ष के। 1 पॉइंट की निकाल लेंगे, 1 पॉइंट की कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, 12 चौक 48 हो गया, 1 पॉइंट की 12 आ गई। इसमें गुणा 12 की करेंगे, इसमें गुणा 12 की करेंगे, और इसमें भी गुणा 12 की करेंगे। 12 36 और 12 दूनी 24 और 12 कम 12, ये उनकी वास्तविक आयु आ गई। अब इन दोनों की देखिए, दोनों की आयु का योग 48 हो गया। ठीक है, तो प्रशांत की जयेश की पूछिए, जयेश की कितनी है 24 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43वां 43। 43वां क्वेश्चन है, ए बी की वर्तमान आयु 36 और 16 वर्ष है। ए की 36 16 वर्ष दोनों की हो गई। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद, देखिए दोस्तों कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। देखिए हम दोनों का ये दूनी हो जाएगी, मतलब ए की आयु बी की आयु से दूनी हो जाएगी, यानी 1:2 आधी हो गई ए की बी की। ठीक है, बी अगर 2 साल 2 के पॉइंट में होगा तो ये 1 के पॉइंट में कब हो जाएगा। इन दोनों में देखिए अंतर देखेंगे पहले, कितने का अंतर है, तो इनमें अंतर लगभग 20 का है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 20 का है। यहाँ पे केवल 1 का है, तो 20 की गुणा करेंगे, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और 20 ही कम 20 हो जाएगा। ठीक है, जब अब कितने का है वो वर्तमान में है, ये तो वर्तमान हो गया, वर्तमान में 36 साल का है, लेकिन 40 का हो जाएगा जब ये 20 का हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा, तो एक दूसरे के आधे हो जाएंगे। ये ए की आयु दूनी हो जाएगी, बी की आधी हो जाएगी, तो कितने साल का डिफरेंस है इसमें 4 वर्ष का, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्ष बाद। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था, 4 वर्ष बाद वो हो जाएगा एक दूसरे में। 44वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चवालीसवां क्वेश्चन देखेंगे। 44, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। स्त्री की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु से 1/6 थी, और यहाँ पे एक पिता और पुत्र की आयु का जो रेशो दिया है वो 1:6 के अनुपात में दिया है। ठीक है, 6 का 1/6 1 होगा। ठीक है, 1 पुत्र की थी, 6 थी। ये था 5 वर्ष पूर्व का, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। और उसमें बाद में बताया गया है यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए 5 वर्ष बड़ा है पिता, 5 वर्ष बड़ा है पिता। ठीक है, 5 वर्ष बड़ा है पिता। अब पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, देखिए हम इसे 2 तरीक़ा से कर सकते हैं, या तो x मान के कर लीजिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, या फिर आप ऑप्शन से कर लीजिए, थोड़ा इजी होगा। ठीक है, आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, जौन सा आपको अच्छा लगे। आप जौन से मेथड से करना चाहें उस मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 10 वर्ष। देखिए वर्तमान ये 5 वर्ष पूर्व की दी है, वर्तमान में 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने का था 5 वर्ष का। ठीक है, वर्तमान आयु पहले ऑप्शन में क्या है, पहले में है 10 वर्ष। ठीक है, पहले में 10 वर्ष है, अगर वो 10 वर्ष का है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पूर्व कितने का था 5 वर्ष का। अब 5 का 6 गुना कितना होगा 6 पंजे 30। ठीक है, ये इसका मल्टीपल हो गया। वर्तमान में कितनी है भाई, ये 10 वर्ष का है, और इसमें भी 5 जोड़ेंगे, कोई 5 इसमें जोड़ा 5 इसमें जोड़ा 35 वर्ष हो गया। ये पिता पुत्र की वर्तमान आयु आ गई। अब क्या है, अब इस आयु को
ये अपनी पत्नी से, पिता जो है अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष, क्योंकि पत्नी 5 वर्ष बड़ा है तो वर्तमान आयु क्या हो गई स्त्री की 30 वर्ष, और पुत्र की कितनी हो जाएगी 3 गुनी 10। तो यहाँ पे दोनों वर्तमान आयु 10 आ गई, तो इसका मतलब क्या है आंसर 10 होगा। यही हमारा पहला ऑप्शन ही ठीक था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45वां क्वेश्चन क्या है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। देखिए वर्तमान जो गुलजार की जो वर्तमान आयु है, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दिया जाए, -6 कर दिया जाए और 18 से भाग दे दिया जाए, तो भाग देने पर जो आयु प्राप्त होती है वो क्या होती है, अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप की आयु प्राप्त हो गई। अब अनूप की आयु प्राप्त होती है, महेश की आयु 5 वर्ष है। यहाँ पे समझेंगे महेश है 5 वर्ष का, ठीक है, महेश 5 वर्ष का है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अब देखिए अनूप है महेश से 2 वर्ष छोटा, तो अनूप की आयु कितनी हो गई, अनूप की आयु हो गई 3 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष छोटा है तो 3 वर्ष हो गई उसकी वर्तमान आयु। अब 3 वर्ष है अनूप की आयु, तो गुलजार की आयु निकालनी है। गुलजार की -6 करेंगे, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, गुलजार जी से मैं कर देता हूँ -6। देखिए ये बटे में है, इधर हम चलो इसे 18 बराबर अनूप की आयु क्या है हमारे पास 3 वर्ष, ये बटे में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो जी -6 बराबर क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 6 इधर माइनस का, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और गुलजार की आयु जी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 60 वर्ष। 60 वर्ष पूछा किसका है, गुलजार का ही पूछा है ना यार, कभी 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु क्या है, तो क्या हो जाएगा 60 वर्ष। 45 का एक क्वेश्चन ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46वां। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। देखिए दोनों की आयु, पिता फादर प्लस सन की आयु का जो योग है 45 वर्ष है। और देखिए आगे बताया है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय की व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु हैं क्रम से। देखिए दोस्तों इस तरह का सवाल शायद एक पहले भी आ चुका है। अब 5 वर्ष पूर्व क्या थी, हमने मान लिया उसकी वर्तमान आयु x है, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। अब 5 वर्ष इसमें x है, तो अगर हम 45 में से -x कर दें तो ये बराबर पुत्र की आयु आ गई, क्योंकि 45 वर्ष तो दोनों की है। और उसमें से हम x पिता की आयु माइनस कर दें तो पुत्र की आयु आ गई। अगर हम पुत्र की आयु में से, चलो कोई बात नहीं आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, पुत्र की आ गई है, पिता की आ गई x, और पिता की आयु क्या है x बराबर पिता हो जाएगा, दोनों की आयु आ गई। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे दोनों समझेंगे, दोनों की हमारे पास आयु आ गई है। अब देखिए इसमें बताया है दोनों की वर्तमान आयु, इसमें बताया है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय की, देखिए 5 वर्ष पूर्व की ये है, वो हो गई उसकी वर्तमान। 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 45 माइनस x माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब x है पिता की, तो इसकी भी क्या हो जाएगी x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व की आयु आ गई हमारे पास दोनों की। इन दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, बराबर किसके बराबर था, उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस समय की व्यक्ति की आयु कितनी है, ये है x माइनस 5 का 4 गुना था, ठीक है।
थोड़ा सा समझेंगे। ये पुत्र की आयु 5 साल पहले की है, ये पिता की आयु 5 साल पहले की है, और पिता की आयु 5 साल पहले की 4 गुना थी, तो 4 से हमने गुणा कर दिया, किया कुछ नहीं है, ठीक है। ये दोनों की आयु बराबर हो गई। अब देखिए काट लेंगे, जो कट रहा है या खोल लेंगे, तो हमारा 45 माइनस का है और 45 जो है प्लस का है, तो हमारे पास 40 माइनस एक्स बच जाएगा इसमें, बराबर 45, एक्स माइनस 5 इधर है, एक्स माइनस 5 इधर है, इससे ये चला जाएगा, तो बराबर इधर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब इसे खोल लेंगे, ये इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ से ब्रैकेट भी हटा देंगे, तो एक्स इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 40, 4 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, -4 बराबर एक्स, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 36, यानी 36 वर्ष के आगे वर्तमान आयु हमने माना क्या था, एक्स माना था, वर्तमान आयु एक्स, 36 वर्ष, तो 36 वर्ष, दोनों की आयु कितनी है, 45 वर्ष, तो 45 में से माइनस कर देंगे 36, बराबर हो जाएगा हमारा 9 वर्ष। 9 वर्ष हो गई पुत्र की, और ये होगी उसके पिता की। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक की ये हो गई, एक की ये होगी, दोनों की पिता पुत्र की आयु आ गई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46वां दोस्तों, बहुत ही आसान से सवाल है, थोड़ा सा आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है। 47वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का व्यक्ति है, थोड़ा सा इधर लिखे लेता हूँ, मैन लिखे लेता हूँ, और उसकी माता मदर, MO, ठीक है, मदर होगी। क्या है, माता की आयु का क्या है, 2/5 गुना है, यानी माँ की आयु 5 है और पुत्र की आयु 2 है, ठीक है, 2/5 गुना है। और आगे बताया है 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आधी, यानी 2:1 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 8 वर्ष बाद उसकी आयु ये आधी हो जाती है। उसकी माता की वर्तमान आयु क्या है, देखिए दोस्तों, पहले क्या थी, 2:5 के अनुपात में थी, दोनों की, माता की और उस आदमी की, और फिर 8 साल बाद क्या हो गई, उसकी माता की आयु से आधी हो गई। अब देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितने का है, केवल 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 3 के यहाँ गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 3 के यहाँ करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने केवल यहाँ का जो डिफरेंस था वो उसमें गुणा कर दिया है। अब यहाँ पे अंतर देखेंगे, यहाँ पे अंतर देखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर 3 हो गया, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे भी 1 का अंतर, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, बराबर हो गया 8 के। अब 8 की गुणा इसमें करेंगे, 8 की गुणा इसमें करेंगे, 8 की गुणा इसमें करेंगे, 8 की गुणा इसमें करेंगे। अब हमसे पूछा क्या है, माता की वर्तमान आयु पूछी गया, 8 पंजे 40 हो गया, तो 40 वर्ष माता की आयु, हमारा आंसर हो जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 था। क्वेश्चन नंबर 48वां देखेंगे भाई। 48वां क्या है हमारा, देखेंगे एक बार 48वां क्वेश्चन। स्नेहा की वर्तमान आयु पिता की आयु का छठा भाग है। पिताजी की आयु और स्नेहा की आयु का छठा भाग है, 1:6 है। और आगे दिया है 10 वर्ष बाद इनके पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद होगी, 10 वर्ष बाद होगी, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी पिताजी की आयु से विमल की आयु, ठीक है, दुगनी हो जाएगी। 2 अनुपात दुगनी हो गई ना, 1 से 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें आगे बताया है दोस्तों, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, यानी वर्तमान, अभी जो वर्तमान में क्या है, उसका जो विमल का जो 8वां जन्मदिन है वो 2 वर्ष पहले मनाया गया था, तो आज वो कितने का हो गया भाई, 2 वर्ष पहले 8 साल का था, तो आज कितने हो गया, 10 साल का, 10 साल का हो गया आज। और 10 साल बाद कितने का होगा वो, 10 साल का तो आज है, करंट में है वो 10 साल का, लेकिन 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, प्लस 10 साल बाद हो जाएगा बराबर 20 वर्ष का, यानी 20 की वैल्यू हमारे पास 1 है, और 2 की कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। ये हमारी आगे 10 साल बाद की वैल्यू, ठीक है। ये 10 साल बाद उसका पुत्र जो है विमल जो है 20 साल का हो जाएगा, और पिताजी 40 साल के हो जाएंगे। लेकिन अब 10 साल पहले 10 साल बाद होंगे ये, लेकिन वर्तमान में कितने के हैं भाई, वर्तमान में 10 कम कर दो, 30 और 10 के हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अब कितने हैं वर्तमान में, 30 के और 10 के, लेकिन यहाँ पे जो पिता की वैल्यू है वो कितनी है, 30 वर्ष वर्तमान में है, तो वर्तमान में यहाँ 6 की वैल्यू कितनी है, 30। और जब एक बात बताइए, जब 6 के पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो 1 की कितनी आ गई, 1 की आ गई 5,
तो उसकी आयु, स्नेहा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49वां। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49वां क्वेश्चन क्या है? और 49वां क्वेश्चन है हमारा, एक पिता पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद के अनुपात में होगी। एक पिता है और उसका एक पुत्र है, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद हो जाएगा प्रेजेंट से, ठीक है, 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा होगा, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1। 10 वर्ष पूर्व कितना था, 3:1 के अनुपात में था 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अनुपात में थी पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान की निकालनी है दोस्तों, यहाँ की निकालनी है। इन दोनों में अंतर देखेंगे 2 का, इन दोनों में अंतर देखेंगे 2 का, यहाँ पे भी अंतर 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यानी 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास हो गई 10 ये 20 के बराबर, और 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 के बराबर। 10 में इससे गुणा करेंगे, 10 की इससे करेंगे, 10 की इससे करेंगे, और 10 की ही गुणा इससे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 10 × 30 हो गया, और ये 10 साल का हो गया। ये था 10 साल पहले, अब वर्तमान में कितना हो जाएगा, 40 का, और ये हो जाएगा 20 का। ये 10 साल बाद कितने हो जाएगा, 30 का, और ये 10 साल बाद 50 का। यानी हमसे पूछा क्या है, पिता की आयु वर्तमान में 40 और पुत्र की आयु 20, और हमसे पूछा गया है दोस्तों अनुपात पूछा है। अनुपात देखिए 40 अनुपात 20 है, 0 से 0 गया, 1 गया और 2 बार गया, तो 2:1 हो जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। पिता पुत्र का पूछा है या पुत्र पिता का पूछा है, अनुपात देख लेंगे, पुत्र तथा पिता का, तो क्या हो जाएगा, पुत्र का 1 हो जाएगा, पिता का 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 1:2 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 50वां देखेंगे। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। देखिए मीना की आयु है और बेटी है ना, बेटी से 8 गुनी है, 1:8 के अनुपात में है इस समय वर्तमान में। ठीक है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 8 वर्ष बाद 10:3 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटी का आयु का अनुपात 10। मीना की वर्तमान आयु क्या है, मीना की 8 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, कितनी बैठेगी। अब देखिए अंतर देखेंगे भाई, 7 का है, यहाँ पे भी 7 का, यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे भी 2 का, तो 2 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, और 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 के। अब 4 की गुणा इसमें कर देंगे, 4 की गुणा इसमें कर देंगे, 4 की ही इसमें करेंगे, और 4 की इसमें करेंगे, यानी 8 चौक 32 वर्ष का हो गया, 32 वर्ष की हो गई वर्तमान में वो, और उसकी लड़की कितने की है, 4 वर्ष की वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में 1:8 के अनुपात में है, इस वजह से। 50 का 51वां क्वेश्चन देखेंगे। चलो इन्हें मिटा देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल हैं दोस्तों, बहुत ही आसान, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, प्रैक्टिस करिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका जो मैथ है वो होगा। 51वां क्वेश्चन देखेंगे। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात, राकेश है और योगेश है, आयु का अनुपात है उनकी का 4:3 तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, और योग क्या है, योग बराबर 28 वर्ष। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, योग है 28 वर्ष और आयु है उनके 4:3 के, यानी दोनों को जोड़ा 7 का हो गया। 7 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास दी है 28 के बराबर, और 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 7 चौक 28, 1 पॉइंट की वैल्यू 4 आ गई, 4 की गुणा इससे करेंगे, 4 की गुणा इससे करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 4 दिया 12, दोनों को जोड़ा 28 हो गया, बिल्कुल हो गया। और हमसे पूछा है आगे 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 16 वर्ष का ही वर्तमान में है, 12 का ये है, तो 16 दूनी 32 का, तो ये हो जाएगा 16 वर्ष बाद, क्योंकि प्लस इसमें 16 और जोड़ देंगे और प्लस इसमें 16 जोड़ देंगे, तो ये कितने का हो जाएगा भाई, ये 28 का हो जाएगा, अनुपात 28 हो जाएगा। काट लेंगे भाई, 4 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा,
7 चौक 28 हो गया और 8 चौक 32 हो गया। तो क्या हो जाएगा उनका आंसर? 8:7। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात क्या होगा? तो 8:7। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52वां देखेंगे दोस्तों। 52वां में इसे हटा देता हूँ। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। देखिए, पिता है और पुत्र है, वर्तमान आयु में दुगनी है। ठीक है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, 2:1। ठीक है, ये पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है। अब वर्तमान आयु का अनुपात हो गया, ये पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो भाई अगर पुत्र की 20 वर्ष 20 से गुणा करेंगे, 20 ही कम 20 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। यानी वास्तविक आयु क्या है? 20 और 40 के मल्टीपल में है उनकी। अब इसमें पूछा है दोस्तों, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अब 3 गुनी यानी 3:1 के अनुपात में कब थी? ये है। दोनों में अंतर देखेंगे भाई, 20 का है। दोनों में अंतर देखेंगे, 20 का है। दोनों में अंतर 20 का है। अगर हम पहले की बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा समझेंगे। पहले की बात करें तो हम क्या करेंगे, अगर हम इनमें से अगर 10 भी कम कर दें तो सीधी सी 3:1 के अनुपात में वैसे भी आ जाएगा। तो 3:1 के अनुपात में हो जाएगी। कब थी? यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसकी एवरेज देखें तो अगर हम इसमें से 10 कम कर दें तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें से 10 कम कर दें 3 हो जाए 30 हो जाएगा। तो 3:1 के अनुपात में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 10 वर्ष बाद। थोड़ा सा सोचने का है, सोच के आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो क्या होगा? 10 वर्ष बाद। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 53वां क्वेश्चन है। लास्टवां क्वेश्चन है 53। 53वां क्वेश्चन है, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। देखिए, मिशेल है और विवाह किया था 9 वर्ष पूर्व। 9 वर्ष पूर्व किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना, 1/3 गुना है। अब पहले तो ये देखेंगे दोस्तों, पहले जो उसकी मिशेल की आयु थी, उस आयु से अगर हम आज देखें उसकी जो आयु है वो कितने गुना ज़्यादा है? 1/3 गुना ज़्यादा है। अगर हम देखें तो 3 कम 3 4/3 हो गया। यानी 4 यहाँ नहीं, यहीं लिखेंगे 4/3। पहले क्या थी भाई? पहले सीधी सी बात है, पहले की बात हो रही है तो पहले आयु कम ही होगी। तो इनमें दोनों में संख्या कौन सी कम है भाई? 3। तो पहले आयु क्या थी? 3, और बाद में क्या हो गई? 4। दोनों में अंतर देखा तो 1 पॉइंट का, और 1 पॉइंट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 9 वर्ष के बराबर। यानी 9 वर्ष पहले हुआ था तो 1 पॉइंट ही, तो यहाँ से 9 वर्ष की हो गई। 1 पॉइंट की वैल्यू है 9 वर्ष, 9 वर्ष पहले। तो उसकी वर्तमान आयु, अब उसमें दे उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? अब देखिए, वर्तमान आयु क्या हो गई? पहले किया था, ठीक है, ये पहले की आयु है। 9 से बराबर 9 3 27 वर्ष का विवाह हुआ था, और आज वो 36 का हो गया है। 36 की हो गई है मिशेल। ठीक है, वर्तमान में उसकी एज कितनी है? 36 वर्ष। अब उसकी एक पुत्री है, उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु का 1/6 भाग है। यानी 6/6 गया, बराबर क्या आया? 6 वर्ष। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु कितनी है? 6 वर्ष। और इसमें पूछा गया है 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? अब 6 में से -2 करेंगे तो बराबर आएगा 4 वर्ष। 2 वर्ष पहले कितने की थी उसकी पुत्री? 4 वर्ष की। तो दोस्तों, ये था आयु संबंधित प्रश्न जो हमारा चैप्टर था उसका आज अंतिम क्वेश्चन था। ये हमने इसे कंप्लीट करा दिया है। अगली प्रश्नावली कोई नए टॉपिक पे, नए अभ्यास जो है कोई भी नहीं करेंगे। तो चलिए मिलेंगे उससे अगले भाग में जो अगली प्रश्नावली है। तब तक के लिए धन्यवाद।